हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों का स्वागत है पावर ऑफ स्टडी विद पीके में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का पार्ट 2। हमारा जो बहुपद है प्रश्नावली 2.2 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वह है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जाँच कीजिए। तो सबसे पहले हम फार्मूले को थोड़ा देख लेते हैं। जो सत्यता की जाँच करने का जो हमारा फार्मूला 2 है, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल जो होता है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये हमारे पास एक फार्मूला, इसी फार्मूले का उपयोग करके हम शून्यकों की मतलब ये गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करेंगे इसी फार्मूले के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं और सत्यता की जांच कैसे करते हैं। इन सभी बातों को आज हम जानेंगे। तो क्वेश्चन हमारा एक है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो इसका हम गुणनखंड सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसा गुणा करना है, गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 2 आ जाए। ठीक है, तो कितना 4 दूनी 8 हमारा होता है। ठीक है, गुणा करने पे 8 आ गया और हमको अब जोड़ने घटाने पे ऐसा लाना है कि माइनस का 2 आ जाए। अगर हम इसको प्लस ले लेते, इसको माइनस ले लेते तो माइनस का 2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम अगर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे एक x बच जाता है और माइनस का कितना 4 बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कितना ले ले, प्लस का 2 ले लेते हैं और x हमारा काम बच गया और 2 चौके 8 माइनस का 4 हमारा बच गया इक्वल टू 0 के। ठीक, अब जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं x प्लस टू और एक ब्रैकेट में x माइनस 4 यानी एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0 के। ठीक है, अगर x प्लस 2 बराबर है 0 के तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अगर x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें शून्य को, ये हमारा शून्यक है, हमने शून्य को ज्ञात कर लिया। हमारे पास दो शून्यक आ गए, x बराबर यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 4 आ गया। ठीक, ये हमारे शून्यक हो गए। अब शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करना है। तो हमने ये फार्मूला जो बताया उसी फार्मूले पे सत्यता की जांच होगी। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा दिया है तो हम पहले शून्य को अल्फा मान लेते हैं, उसको बीटा मान सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसको बीटा मान ले, इसको अल्फा मान ले, किसी एक को अल्फा है किसी एक को बीटा मानना है। ठीक है, तो इसे हम अल्फा और इसको बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं शून्यकों का योग फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारे पास कितना है, माइनस का 2 है, प्लस में बीटा कितना है 4 है, इक्वल टू कितना है माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पे माइनस कितना है, माइनस का 2 है तो हमारा माइनस माइनस से कैंसिल यानी 2 अपान में ए कितना है 1 है तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब 4 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2 और 1 में से 2 में भाग देंगे तो कितना 2, यानी कि हमारा ये जो है शून्यकों का योग बराबर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 गुणे का 4 इक्वल टू कितना सी अपान ए। तो सी यहाँ पे माइनस का 8 है और ए हमारा 1 है तो माइनस का 8 अपान का 1। ठीक है, और 4 दूनी 8 माइनस का 8 इक्वल टू 1 में भाग, जब 8 में 1 से भाग देंगे तो माइनस का 8 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। -8 इक्वल टू माइनस का 8 और 2 इक्वल टू 2 और शून्य हमारे पास 2 आए, x बराबर माइनस का 2 और प्लस का 2 आए, प्लस का 4 आया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। अब आते हैं पहले के दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 ये हमारे पास दिया गया है। इसका गुणनखंड करके हमें शून्य निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। अब ये हमारा जो है बाहरी पद का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास 4x² माइनस का 4x है प्लस का 1 है। जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, बस अपने दिमाग में रख लेंगे। तो यहाँ से अब हमको 4 मतलब ऐसा गुणा करना है कि 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 4 आए। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, तो माइनस का अगर दोनों हम ले लेते हैं तो माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा गुणा करने पे। ठीक है, तो 4x² माइनस का कितना 2s, उसके बाद माइनस का 2s प्लस में कितना 1 है तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से कितना कामन ले ले हम 2 कामन लेते हैं, 2s कामन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 2s माइनस का कितना 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद कितना है माइनस का 1 ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का 1 ले लिए, उसके बाद कितना 2s और माइनस का 1 हमारे पास आ गया इक्वल टू 0 के। अब बाहर जो है उनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0 के। अब s जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो s बराबर कितना होगा 1/2 और 1/2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये दोनों शून्य का ज्ञात हो गए, शून्य ज्ञात हो गए। अब सत्यता की जांच यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं, सत्यता की जांच। ठीक है, अब यहाँ पे हम शून्यकों का योग पहले निकाल लेते हैं। योग तो कितना होता है अल्फा प्लस का बीटा माइनस b/a। ठीक, अल्फा यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, इक्वल टू माइनस b हमारे पास कितना है 4 है, -4 है तो माइनस b के साथ जब करेंगे तो ये हमारा प्लस का 4 हो जाएगा। अपान में a हमारे पास 4 है तो 4, यानी कि 2/2 इक्वल टू 4/4। ठीक, इसको जब काट देंगे तो 1 इसका हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के। तो अल्फा हमारे पास कितना 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c कितना है 1 है और a कितना है 4 है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 2 का गुणा 2 में तो 4 इक्वल टू कितना 1/4 के। इस प्रकार से हमारा यह भी ज्ञात हो गया। ठीक है, हमने गुणन किया है 6x² माइनस 3 प्लस माइनस का 7x। तो इसको हम पहले बहुपद के रूप में लिख लेते हैं। बहुपद का हमारा जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा होता है। तो इसके रूप में हम लिख देते हैं, तो 6x² और माइनस का 7x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 के। और यहाँ पे अब हमको ऐसा ये हमने बताया था बाहरी पद का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 6 × 18 का हमको अब ऐसा मतलब गुणा करना है कि गुणा करने पे 18 आ जाए, जोड़ने घटाने पे माइनस का 7 आए। ठीक है, अगर हम 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी 18 हमारा आ गया और इसको माइनस में कर देते हैं और इसको प्लस में कर देते हैं तो हमारे पास माइनस का 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x, नहीं इधर कर देते हैं, तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 2x माइनस का 9x और माइनस का 3 इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो यहाँ से 2x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 3x और माइनस प्लस का कितना प्लस का 1 बच जाएगा और माइनस का अगर हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस का कितना 1 बच जाएगा इक्वल टू 0 के। अब बाहरी पद जो हमारा है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे 3x + 1। ठीक है, ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में और बाहरी जो है उनको एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से अगर हमारा 2x - 3 = 0 है तो यहाँ पे x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर कितना 1/3 के हो जाएगा। ठीक है, इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम देख लेते हैं सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो अल्फा हमारे पास 3/2 है, 3/2 ये हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। 3/2 और प्लस है तो ये हमारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि 1/3 और इक्वल टू माइनस भी हमारे पास कितना है, माइनस का 7 हो तो प्लस का 7 हो जाएगा। अपान में कितना ए है, ए हमारे पास 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 त्रिका यानी कि 2 3 त्रिक का 9 माइनस का कितना, माइनस का 3 दुआ 2 इक्वल टू यानी कि 2 में से 7 जाएगा तो 7 अपान का 6 और इक्वल टू 7 अपान 6। ये हमारा जो है इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये हमारा योग था। अब गुणनफल देख लेते हैं, गुणनफल, ठीक। गुणनफल कितना होता, अल्फा इंटू बीटा के। तो 3 अपान का 2 इंटू माइनस का 1/3 इक्वल टू कितना, सी अपान ए। तो माइनस का 3 अपान का 6, ठीक है। अब 3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 3 अपान 2 3 6 इक्वल टू कितना, माइनस का 3 अपान का 6, ठीक है। ये हमारा ज्ञात हो गया, ये भी ठीक है। इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, ये हमारे शून्य हो गए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे पास दिया गया इक्वेशन, ठीक है। इसका गुणनखंड करके हमें शून्य निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास u बच गया और u प्लस का कितना, 4 दूनी 8 तो 2 हमारा बच गया। ये 4 मत समझ लीजिएगा, u है, ठीक है। u प्लस का 2 इक्वल टू 0 के, ठीक। अब यहाँ से अगर 4u बराबर हमारा 0 होगा तो u बराबर कितना, u बराबर 0 के। और अगर u प्लस 2 के इक्वल टू 0 होगा तो u बराबर हमारा माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया, ठीक। अब शून्यकों का योग यानी सत्यता की जांच हम देख लेते हैं। सत्यता की जांच, ठीक। तो सत्यता की जांच अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग अगर हमें ज्ञात करना है तो प्लस का और माइनस का 2 इक्वल टू माइनस बी अपान ए यानी माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी ये हमारा हो गया 8 अपान का 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस तो हो गया और इक्वल टू 4 दूनी 8 माइनस का 2 ये हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर गुणनफल देख लेते हैं इसका, गुणनफल तो गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा 0 है और इंटू बीटा कितना है, माइनस का 2 है इक्वल टू कितना, सी अपान ए। तो सी हमारा यहाँ पे 0 है और ए कितना है, 4 है, ठीक है। अब किसी संख्या का अगर 0 से गुणा करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है और इक्वल टू, अब किसी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं तब भी 0 हो जाता है तो इक्वल टू 0 के। ये हमारा शून्यकों का ज्ञान मतलब बहुपद हमने ज्ञात कर लिया, गुणनफल के शून्यक हो गए, यह सत्यता की जांच हो गई। आते हैं नेक्स्ट पे, माइनस का 15, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, एक तो लिख सकते हैं इसे t² प्लस का 0x माइनस का 15 ये भी लिख सकते हैं, या t प्लस का √15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में t माइनस का √15, ठीक है। यानी a² माइनस का b² हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हम a प्राप्त कर लिए। अब शून्य हमको ज्ञात करना है तो t बराबर अगर इक्वल टू इसको 0 है तो t प्लस √15 इक्वल टू 0 हो तो t बराबर हमारा माइनस का √15 हो जाएगा, ठीक है। अब और t माइनस का √15 बराबर 0 अगर है तो t इक्वल टू हमारा कितना, √15 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारे पास बीटा हो गई।
अब शून्यकों का ज्ञात सत्यता की जांच करना है, तो देख लेते हैं। सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास कितना है, √15 है, √15 माइनस का √15 है और प्लस का √15 है, इक्वल टू कितना है, यानी कि -b यहाँ पे हमारा 0 है। ठीक है, 0 अपान का 1 है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 = 0 के। ठीक, अब गुणनफल देख लेते हैं, इसका क्या होगा। गुणनफल हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है, तो -√15 इंटू उसके बाद √15 = c/a, तो c हमारे पास माइनस का 15 है, अपान का कितना है, 1 है, तो 1। अब यहाँ से जब रूट का गुणा है, √15 का गुणा करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, -15 = -15 हो जाएगा जब 15 में 1 से भाग देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको भी ज्ञात कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। x² 3x² -x -4। ठीक है, बाहरी पद का आपस में गुणा, यानी इसका तो 4 की 12, तो 12 का हमको गुणा करना है कि 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 1 आ जाए। ठीक है, तो 4 की 12 हो जाता हमारा। ठीक है, अगर इसको हम माइनस ले ले तो हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे 3x² और माइनस का कितना ले लें, प्लस का 3x माइनस का 4x और प्लस माइनस का 4 = 0 के। ठीक, यहाँ से 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा x बच जाता है, प्लस का कितना 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का कितना 4 ले ले कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस का कितना 1 बच जाएगा, = 0 के। अब जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस का 4 और फिर एक ब्रैकेट में x + 1 और = 0 के। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। तो सत्यता की अब जांच हम देख लेते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास 4/3 है और प्लस का -1 है, तो माइनस का 1/1 हम कर सकते हैं। माइनस भी हमारे पास माइनस का 1 दिया, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। अपान में कितना है, 3 है, तो 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 तो 4 हो जाएगा, माइनस का कितना 1 × 3 = 1/3, तो 4 में से 3 जाएगा, 1/3 = कितना 1/3 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं, ये हमारा योग था। गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल हमारे पास जो है वह 4/3 × 1 = c/a, तो c हमारे पास माइनस का 4 है और a हमारे पास 3 है, तो 3। ठीक है, ये हमारा माइनस हो तो माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे, तो 4 × -4 अपान का 3, तो माइनस का 4 अपान का 3, ये हमारा इक्वल आ गया। इस प्रकार से हमारे सारे सवाल समाप्त होते हैं क्वेश्चन 1 के। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 के साथ। तब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।